सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 18 सेक्शन 18 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूचना आयोग की शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है, खासकर शिकायतों से संबंधित मामलों में। इस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी या राज्य सूचना आयोग एसआईसी को यह अधिकार है कि वे जनता की शिकायतों पर सुनवाई करें और आवश्यक आदेश पारित करें। धारा 18 शिकायतों की जांच से संबंधित प्रावधान। आरटीआई अधिनियम की धारा 18 के अनुसार किसी व्यक्ति को सूचना न मिलने की स्थिति में वो सूचना आयोग के समक्ष शिकायत कर सकता है। यह धारा आयोग को न्यायिक जांच अधिकारी सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां भी प्रदान करती है। धारा 18(1) शिकायत दर्ज करने के आधार। कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में आयोग के पास शिकायत कर सकता है। 1. यदि उसे लोक सूचना अधिकारी पीआईओ नियुक्त ही नहीं किया गया है जिससे वो सूचना मांग सके। 2. यदि कोई पीआईओ आवेदन स्वीकार नहीं करता। 3. यदि व्यक्ति को आरटीआई के तहत निर्धारित समय सीमा में सूचना प्राप्त नहीं होती 30 दिन या 48 घंटे जीवन के खतरे वाले मामलों में। 4. यदि आरटीआई शुल्क का अनुचित या अधिक मांग की जाती है। 5. यदि मांगी गई सूचना गलत, भ्रामक, अपूर्ण या अस्वीकार्य रूप में दी जाती है। 6. यदि अधिनियम के अंतर्गत अन्य किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है। धारा 18(2) आयोग द्वारा जांच करने की शक्ति। आयोग शिकायत मिलने पर स्वयं या किसी अधिकारी के माध्यम से जांच कर सकता है। आयोग को ये न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे गवाहों को बुलाना और शपथ दिलाकर बयान लेना, दस्तावेजों की मांग करना, सबूतों की जांच करना। धारा 18(3) आयोग की शक्तियां। आयोग को दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट के समकक्ष शक्तियां प्राप्त होती हैं। गवाहों को उपस्थित होने का आदेश देना, रिकॉर्ड या दस्तावेजों को प्रस्तुत करवाना, सबूतों की जांच करना। महत्वपूर्ण बिंदु। शिकायत करने के लिए आरटीआई आवेदन की प्रति और संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करना होता है। यह अपील प्रक्रिया से अलग है। अपील आरटीआई की धारा 19 में की जाती है। आयोग शिकायत के बाद संबंधित पीआईओ या विभाग से जवाब मांग सकता है। धारा 18 के अंतर्गत आयोग क्या कर सकता है? शिकायत की जांच कर सकता है, दोषी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दे सकता है, अन्य आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन सूचना प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता। यह कार्य अधिकतर धारा 19 के अंतर्गत किया जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।